जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज 26 जनवरी 2024 है और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को। तो काफी टाइम बाद जाके के इलेक्शन होने जा रहे हैं और काफी ज्यादा उसमें परेशानियां की, रुकावटें डालनी, बहुत सारी चीजें हुई। तो इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के इलेक्शन होने जा रहे हैं वो नजर आ रहा है सामने। सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस हैं, क्लियर हैं और जो भी चीज होती हुई नजर आ रही है वो सामने है। अच्छा, एनीवेज, तो पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल इलेक्शन का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा मुख्तलिफ होता है। नॉर्मली जो हमारे टाइप की जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के टाइप की जो कंट्रीज हैं, इलेक्शन का सिस्टम इसी तरह से होता है और बहुत सारे और भी मुश्किलात या परेशानियां हो सकती हैं इलेक्शन के दिन के ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर तो आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन से पहले ही जो सारा माहौल बना हुआ है, जिस तरह से मुखालिफ पार्टी को, जिस पार्टी को दबाना है, जिस पार्टी को निकालना है, उसको किस तरीके से जो है वो निकाला गया है या उसको पीछे रखा जा रहा है, इंतखाबी निशान उससे ले लिया गया है। वो सारी चीजें आपको सबको नजर आ रही हैं। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी पता है, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भी सारा माहौल देख रहे हैं, उनको भी सारा सिस्टम का अंदाजा है। ओवरऑल जो इलेक्शन का माहौल होता है वो पाकिस्तान के अंदर काफी मुख्तलिफ होता है। खासकर अगर मैं यूएसए की बात करता हूँ, बड़ा ही काम इन कूल वे में इलेक्शन हो रहा होता है। मैंने इलेक्शन के हवाले से यहाँ का जो इलेक्शन है वहां उसके हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने खुद जाके वोट डाला था, मेट्रो में इलेक्शन हुए थे और उसके अलावा अभी रिसेंटली म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हुए थे कुछ महीने पहले, तो उसके हवाले से मैंने वीडियोज बना के शेयर की थी। तो वहां पे एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश की थी। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके चैनल के ऊपर वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके हवाले से ही बात कर लें तो जो इलेक्शन तो चले हो ही रहे हैं, किसी ना किसी तरह से हो रहे हैं और जो लोगों को नजर आ रहा है कि उसका रिजल्ट किस तरह से आएगा, किस तरीके से आएगा, वो काफी ज्यादा चीजें ऑब्वियस हो गई हैं। क्योंकि अगर आपने किसी को निकालना है और जिसको जितवाना है तो वो अगर सामने नजर आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन के फ्री एंड फेयर ना होने की सबसे बड़ी आप एक मिसाल ले सकते हो, सबसे बड़ा एक एविडेंस ले सकते हो इस चीज से कि अगर लोगों को चीजें ऑब्वियस नजर आ रही हो कि इस इलेक्शन के नतीजे में क्या होने वाला है। एक तो ये होता है ना कि किसी बंदे की पॉपुलैरिटी नजर आ रही, किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी नजर आ रही है और फिर नजर आ रहा है कि भाई ये वाली पार्टी जो है अब वो जीत जाएगी क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे तो उल्टा सीन है, यानी आपको नजर आ रहा है कि एक पार्टी पॉपुलर है, उसका लीडर पॉपुलर है। कहीं भी सर्विस करवाते हो, कहीं ऑनलाइन करवाते हो, यूट्यूब के ऊपर अगर आप वोटिंग करवाते हो या किसी और सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप वोटिंग करवाते हो तो शायद आपको नजर आएगा कि किस पार्टी के हक में या किस लीडर के हक में ज्यादा वोट आते हैं। तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि कौन पॉपुलर है और कौन सी पार्टी पॉपुलर है। तो वो उन सर्वे से, उन सारी चीजों से नजर आ रहा होता है। जो वाइब्स हैं, जो आपके आसपास हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, अगर आप खुद भी बाहर निकलते हो, बात करते हो लोगों से, चाहे वो आप बाहर रहते हो, मुल्क से बाहर रहते हो, मुल्क के अंदर रहते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार लोग किसके फेवर में, लोग किसको वोट डालना चाहते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन उसके बरक्स नजर आना शुरू हो जाए कि जो पॉपुलर है और जिसके हक में वोट डालना चाहते हैं लोग, वो आपको पक्का हो जाए कि ये बंदा नहीं जीतेगा, तो फिर आप अंदाजा लगा लो कि इलेक्शन किस हद तक फ्री एंड फेयर होंगे। तो ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान के हवाले से। इस तरह के इलेक्शन के अंदर क्या वोट डालना चाहिए? इस तरह के इलेक्शन के अंदर क्या वोट की अहमियत होगी? क्या आपके वोट का कोई फायदा होगा? तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से वोट जरूर डालना चाहिए। इवन आपको नजर आ रहा है, देखिए इसके काउंटर में ओपिनियन हो सकता है, इसके काउंटर में आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि वोट डालने का फायदा क्या है। अगर हम वोट डालेंगे भी तो उसके बावजूद भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, या तो वो किसी और को जितवा देंगे या किसी और को वोट डल जाएगा या किसी ना किसी और तरीके से धांधली हो जाएगी या वोट निकल जाएंगे या कोई एक्स्ट्रा जाली वोट डल जाएंगे। तो हमारे बाहर निकलने का, हमारे वोट डालने का फायदा क्या है? वो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट समझ में आता है और उसके बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से चीजें हैं कि अगर हम किसी को वोट डालेंगे, अभी वो आजाद खड़े हुए, तो बाद में जाके वो किसी और के साथ अपनी मर्जी से मिल जाएंगे। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट समझ में आते हैं और ये लॉजिकल बातें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी तरफ से जो ओपिनियन है, जो मेरा ओपिनियन है, वो यही है कि हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए और निकल के वोट डालना चाहिए। जिसको भी आप पसंद करते हैं, जो भी आपको लगता है कि ये सही बंदा है और ये मुल्क के लिए कुछ बेहतर करेगा, या इसका जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, या इसके आइडियाज अच्छे हैं, जो भी चीजें आपको समझ में आती हैं, जो लॉजिकल बात करता है, जिसका कोई विजन है, जो आपको कोई अच्छी पॉलिसीज देने वाला है, ओवरऑल जो भी है, जो भी उस इलाके में, चाहे आम बंदा भी है, चाहे वो जिस भी पार्टी से है, तो आप उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें और वाइजली वोट करें। जो भी आपको समझ में आता है अपने हिसाब से वोट करें, ठीक है? तो वोट जरूर करना चाहिए। लेकिन
लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सियासत इस तरह की होती है, किसी लीडर के नाम के ऊपर या किसी एक ओवरऑल पार्टी की सपोर्ट में वोट दिए जाते हैं। लोगों की जो पास्ट परफॉर्मेंस है, लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उस तरह से नहीं देखा जाता है, या जो जेन्युइन परफॉर्मेंस है जो कि जिससे किसी को वाकई में फायदा, जिससे मुल्क ने तरक्की की है, वो सारी चीजें देखने का शायद उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ जो वोटिंग होती है वो डिफरेंट तरीकों से होती है, खासकर देहाती इलाकों में शायद बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से वोटिंग होती है। नहीं, बस बात हो रही थी वोटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से अगर मेरा ओपिनियन कोई लेगा तो मेरा जो वजन है वो ज्यादा यही होगा कि वोटिंग आपको करनी चाहिए, आपको अपना वोटिंग का हक इस्तेमाल करना चाहिए। जो जिस जगह पे भी रहता है वहां पे उसको अपना वोटिंग का राइट इस्तेमाल करना चाहिए, वाइजली वोट करना चाहिए, सोच समझ के, अपना अकल और शऊर इस्तेमाल करके वोट करना चाहिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला कुछ भी बेहतर कर सकता है, अल्लाह ताला कुछ भी चीजें कर सकता है। जरूरी नहीं कि जिन लोगों ने जो चीज सोची हो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से हो। और दूसरा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है, जिन्होंने इतना कुछ किया है एक पार्टी को निकालने के लिए, उसके साथ क्या कुछ कर दिया, किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से जो कुछ भी कर दिया, तो इतना आगे बढ़ गए, एक के बाद एक चीज आगे बढ़ाते रहे, इतना कुछ कर दिया, तो क्या उन्होंने उनको जितवाने के लिए, उनके बंदों को जितवाने के लिए ये सारी चीजें की? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। उनकी आखिर वक्त तक यही कोशिश है, यही होगा कि ये लोग बाहर रहें, ये लोग ना जीतें। लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो इंसान जिसको वोट देना चाहता है, तो मेरी तरफ से यही ओपिनियन है, यही राय है कि आपको अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप वोट नहीं करोगे तो वोट ना करने से तो फिर 100% यही है ना कि जो वो करना चाहते हैं या जिसका भी रिजल्ट वो निकालना चाहते हैं, जिस तरीके से भी उसको जितवाना चाहते हैं, वो तो वैसे ही हो जाएगा, वो तो 100% चांस हो गया ना। लेकिन अगर आपने अपना वोट इस्तेमाल किया, अपना वोटिंग का राइट इस्तेमाल किया और अपना वोट कास्ट किया अपने मर्जी के कैंडिडेट के लिए, तो फिर देन देयर इज सम चांस कि वो चीज उस तरीके से हो जाए या उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डल जाए। कल कलाम को आप ये तो नहीं कहोगे यार मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, या आपके दिल में ये ख्याल तो नहीं आएगा कि मैंने पर्सनली अपनी तरफ से ये कोशिश नहीं की। तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात उसमें यह है कि पॉसिबल है अगर इलेक्शन थोड़े से अच्छे माहौल के अंदर हो रहे होते और थोड़े बेहतर तरीके से हो रहे होते और लोगों को नजर आ रहा होता है कि यार कुछ इसका रिजल्ट अच्छा आएगा और इससे चीजें होंगी, तो हो सकता है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो पार्टिसिपेशन है वो इसके अंदर ज्यादा होती। ओवरसीज पाकिस्तानी भी ट्रैवल करके काफी दूर से पाकिस्तान जाते और अपना वोटिंग का राइट इस्तेमाल करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो वाली सिचुएशन नहीं होगी। लोग काफी ज्यादा जो है वो मायूस हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, इनको नजर आ रहा है कि चीजें खराब हैं, किस तरफ होने जा रही हैं। तो ये हमारे जो मुल्क को चलाने वाले हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भी सोचने का मुकाम है, उनके लिए भी एहसास करने का मुकाम है कि आपने मुल्क को किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है, उसकी क्या हालत कर दी है, और उसके बावजूद जो है वो आप बस नहीं कर रहे हो, आप लगे हुए हो। लोगों का एहसास कर लो, आपकी जो ईगो है उसको थोड़ा सा पीछे कर दो। आपके पास बहुत पावर है भाई, बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। लोगों का जहन, लोगों के अंदर जो दिलो दिमाग के अंदर जो नफरत अगर पैदा होगी तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके जो असरात आएंगे उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा एहसास कर लो कि क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। और दुनिया जो है वो पागल नहीं है। पाकिस्तानी जो है, जो नौजवान नस्ल है, जो कि आई थिंक 30-40 साल से कम उम्र की ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन है, तो वो पागल नहीं, उसको चीजें नजर आती हैं, उसको चीजें समझ में आती हैं। तो आप सोच लो आप क्या कर रहे हो, क्या वो चीजें लोगों को नजर नहीं आ रही, उसके क्या असरात होंगे, किस हद तक उसके असरात होंगे, किस हद तक वो लोगों को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, किस हद तक वो लोगों के अंदर एक गम गुस्सा पैदा कर रहे हैं। तो इस चीज को सोचने का मुकाम है। और इसके अलावा जो एक और जरूरी चीज वो ये है कि जो भी वोट मांगने के लिए आता है, जो भी आपसे बात करता है या किसी भी तरीके से आपको रीच आउट करता है, तो उससे जरूर बात करें, उससे जरूर पूछें कि तुम्हारे क्या प्लान है, तुम्हारी क्या पॉलिसी है, तुम क्या करने जाओगे, तुम बाद में रीचेबल होगे नहीं होगे, या आप किस तरह से काम करोगे। ये सारी चीजें आपका हक है। आप जिसको वोट देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको, उसके हवाले से आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो उस इलाके के लिए क्या सोचता है, उस जगह के लिए, उस शहर के लिए क्या सोचता है। तो ये सारी चीजें जानने का किसी भी वोटर को पूरा हक है। तो आप जिसको भी वोट दो, जिसको भी वोट आपने देना है, जो भी आपको समझ में आता है, तो उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये बंदा किस तरह से, इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई और मसाइल तो नहीं है। तो ये सारी चीजों के हवाले से जो भी आप तसल्ली कर सकते हैं अपने तौर पे जो एफर्ट कर सकते हैं, वो भी आपको जरूर करनी चाहिए और थोड़ा बहुत उन चीजों के हवाले से
जानने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप किसी ना किसी बेसिस के ऊपर फैसला कर रहे होते हो, लेकिन ओवरऑल एक कोशिश जरूर करनी चाहिए और जरूर देखना चाहिए कि जिसको आप वोट देने जा रहे हो कि वो बंदा किस तरह से, और जिससे वो एसोसिएटेड है वो बंदा किस तरह से, वो लीडर किस तरह से। तो देखते हैं भाई क्या सिचुएशन बनती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, फिट रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।